हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड स्टोरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्रत स्पेशल साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे बिना आलू के। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले लिया है हमने साबूदाना एक बोल, जिसको हमने 4 से 5 घंटे पानी में सोक कर लिया था। उसका पानी फिर ड्रेन करके हमने बोल में निकाल लिया है। उसके बाद लिया है हमने सिंगाड़े का आटा आधा बोल, ये आपको बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा। फिर लिए हैं रोस्टेड पीनट्स, जिसको हमने दरदरा पीस लिया है। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ धनिया, सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। अब हम एक बोल लेंगे और अपना सारा साबूदाना डाल देंगे उसमें। उसके बाद हम डालेंगे पीनट्स, उसके बाद डालेंगे धनिया, फिर हरी मिर्च, फिर डालेंगे हम सेंधा नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर लगभग 1 चम्मच। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है। फिर इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अभी हमारा साबूदाना बाइंड नहीं हो रहा है। इसको हम बाइंड करवाने के लिए डालेंगे सिंघाड़े का आटा, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। जहाँ पे थोड़ा सा भी बाइंड होना शुरू हो जाएगा वहाँ पे हम सिंघाड़े का आटा नहीं डालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पहले डाल के मिक्स करेंगे। देखिए, हमने 2 चम्मच डाला है, फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो सिंघाड़े के आटे की जगह कूटू का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अभी हमारा अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा और सिंघाड़े का आटा लिया है, लगभग 1.5 चम्मच, और उसे फिर से मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, अब हमारे वड़े एकदम बाइंड अच्छे से हो रहे हैं, मतलब अब हम वड़े बना सकते हैं। फिर हम अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे, जिससे कि हमारे वड़े ज़्यादा गीले ना हो, और हम वड़े बनाने शुरू करते हैं। देखिए, हम छोटी सी बॉल बनाई है और उसको थोड़ा सा दबा लेंगे, जिससे कि जो हमारे वड़े हैं वो अच्छे सिकें। इसी तरीके से हमने अपने सारे वड़े तैयार कर लिए हैं बना के। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है तेल और उसको खूब गरम कर लिया है तेज़। उसके बाद जब तेल गरम हो गया, फिर हमने अपने सारे वड़े डाल दिए हैं। और ध्यान रखें, जो अपनी फ्लेम है वो एकदम हाई रखें। हाई फ्लेम पे हमारे जो वड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी सेकेंगे। और बीच बीच में इसे चलाते रहें और धीरे धीरे पलटते रहें। ये देखिए, अभी हमारे वड़ों पे थोड़ा थोड़ा कलर आना शुरू हो गया है। इसे अच्छे ब्राउन होने तक हम सेकेंगे। और ज़्यादा वड़े ना डालें एक साथ कढ़ाई में, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। थोड़े थोड़े करके डालेंगे तो अलग अलग रहेंगे। ये देखिए, हमारे जो वड़े हैं एकदम बन के रेडी हो गए हैं। एकदम बढ़िया कलर आ गया, एकदम ब्राउन टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है इस पर। अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे साबूदाना वड़ा कितने बढ़िया फूल गए हैं। इसी तरीके से हमने अपने सारे साबूदाना वड़ा टिश्यू पेपर में निकाल लिए हैं, और इसे आप किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लोगों पे क्लिक करके। थैंक यू।